ठाकुर जी इतनी व्याकुल भरी दृष्टि से देख रहे हैं उस फल बेचने वाली को कि कहीं चली ना जाए, वहां से पहले मैं जाके आते फल ले लूं। ठाकुर जी के उस रूप को देखते ही वो फल बेचने वाली वहीं रुक गई, देखने लगी सुंदर से ठाकुर जी। ठाकुर जी बाके सामने जाके खड़े हो गए, उसने अपने फल की डलिया नीचे रखी। ठाकुर जी फल देख रहे हैं कौन से लेने हैं। अब उंगली करके ठाकुर जी कह रहे हैं जेवारो दे दो, जेवारो दे दो, ये दे दो, ये दे दो। करते 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 पूरी डलिया ही कह दी, बोले सबरी दे दो। गोपी बोली अरे लाला ये सब ऐसी ले जाएगो, कछु देगो ना मुकू। अरे ऐसे ना मिलो करे, कछु देनो पड़े, चल कछु दे मुकू तभी मिलेगी। ठाकुर जी बोले तो फिर रो काई क्यों रही है, मैं ऐसे थोड़ी लेके जाऊंगा, नंद बाबा को ला लाऊं, मेरी सभी संपत्ति है, मैं अपनी संपत्ति में से कछु हिस्सा तुमको दूंगा तब फल लेके जाऊंगा। अच्छा दियो, कहा देगो संपत्ति में। तो जितने गेहूं ठाकुर जी भर के लाए वहां में से केवल एक बचो ठाकुर जी के हाथ में, और ठाकुर जी मुट्ठी खोल के वो एक गेहूं ले में, और बड़े संकोच वश कि अब एक ही बचो कहा करूं, ले जी है उस एक गेहूं के दाने को अपने हाथ में लेकर के कोमल से ठाकुर जी की उस मुखाकृति को देख करके वो फल बेचने वाली की तो सुध बुद्धि चली गई। ठाकुर जी बोली अरे नजर लगावेगी मुझको, चल जल्दी फल दे दे। बोले फल दे तो दूं, लेके कैसे जाओगे, 4 आम के बराबर के तो तुम स्वयं हो, एक आम के ऊपर एक ऐसे 4 खड़े कर दूं तो इतने बड़े तो तुम खुद ही हो, कैसे लेके जाओगे। ठाकुर जी बोले बड़ी चिंता। तभी गोपी ने कहा अच्छा आओ मैं दूं, और ठाकुर जी के कछु फल तो कमरिया में बांध दिए, कछु पामन में बांध दिए, कछु हाथन में बाजू बंद बना के बांध दिए, कछु गरे में लटकाई दी, और ऐसे ठाकुर जी मटकते भये उछलते भये, और बड़ो श्रम है रोए, उठा नहीं पा रहे पाम को, इतना भारी है कि पाम खिसक खिसक करके नंद भवन की ओर जा रहे हैं। इस रूप को जब उस फल बेचने वाली ने देखा, उसने अपनी फल की डलिया उठाई, और फल की डलिया उठा करके जब सिर पर रखी तो आगे चलते हुए नेत्र बंद हो गए। अब तो बस यही कहती जा रही है गोपाल ले लो, कृष्ण ले लो, माधव ले लो, मधुसूदन ले लो, गोविंद ले लो, नंद जी को लाला ले लो।